जय श्री राम। आप बिरचे उपरोहित रूपा, परे उजाए तेहि सेज अनूपा। जागे नभ अन भय बिहाना, देखे भवन अति अचरज माना। वह आप्रोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठऊ गवाही जेहि जान नरानी। कानन गए बाजे चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानऊ केहि। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गई जाम जुग भूपति आवा, घरे घरे उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बाजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। जुग समुद्र बहे गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहे मतलीनी। समय जाने उपरोहित आवा, न पहि मते सब कहे समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। नप हर्षि पहचान गुर, भ्रमवश रहा न चेत। बड़ी तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि वह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेव नार बनाई, छरस चार विध जैसे ऋतु गाई। माया मय तह के न रसोई, बिंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र माशु खल साधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारे सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब लाग महिपाला, भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊ, हे बड़े हान अन जन खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूषर माशु, सब द्विज उठे माने विश्वासु। भूप विकल अति मोह भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी।
होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोली विप्र सकोप तब नह कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जेह सीते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने जो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को। रब सुन श्राप विकल अति त्रासा, भे बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, वे प्रभु श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुने नभिमानी, भूप गयो जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन अशन नहीं वे प्रसुआरा, फिरौ राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महेशुरन सुनाई, त्रसत परे अवनीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अश्य कहि सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोग न पाए। सोचहि दूषण देव ही देहि, विचरत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कोया कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजाओं को देवता बनाना चाहता था, जो राक्षस बना दिया। उपरोहित हे भवन पहुँचाई, असुर तापसै खबर जनाई। तेहि खल तह तह पत्र पठाए, सज सज सैन्य भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे वह वैरी राजा सेना सजा सजाकर चढ़ दौड़े। घेरे नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट कर करनी, बंधु समेत परेउ नृपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल कोई नहीं बाँचा, विप्र सिराप किम होय असाचा। रिपुजित सब नभ नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा।
ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होए विधाता बाम, धूरि मेरु शम जनक जम ताहे व्याल शम दाम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सेमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाए मुन सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहे 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरे मर्दन नाम, भयउ सुकुंभ करन बलधाम। सचिव जो रहा धर्म मरुच जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरे मर्दन नामक जो राजा था, छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेह जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान। दहेज सुत सेवक नप केरे, भई निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे बड़े बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनश अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरने न जाहे विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलस्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीश्वर श्राप बस, भय सकल अघरूप। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हो गए। कीन विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरने सुजाई। गयो निकट तब देख विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गहे 10 सीसा, बोले बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहे ना मारे, बानर मनोज जाते दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्म मिलते बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण बहि गयो, तेह विलोके मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो आहे खल नित करब अहाऊ, होई सब उजार संसारू।
शारद प्रेरिता जो मति फेरी, मांगे से नींद मास षटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुन, कहेउ पुत्र बर मांग, तेहि मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीनहि दे बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मय मनुजा मंदोदर नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दीन रावण है आनी, होय जात दान पत जानी। हर्षित भयउ नार भले पाई, पुन दो बंद बियाहे सुजाई। मय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों को विवाह करवा दिया। त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विध निर्मित दुर्गम अति भारी। सोमय दानव बहुरे सवारा, कनक रचित बने भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसे अवकुलवासा, अमरावती तसे शक्र निवासा। तीर्थे अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावतीपुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावतीपुरी है, उनमें से भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाए सिंध गंभीर अति, चारहु दिश फिर आव। कनक कोटिक मनिच खचित दृढ़, बरने न जाई बनाव। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरत तहि कलप जोय, जातु जानपत होय। सूर्य प्रतापी अतुल बल, दल समेत बस सोय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता था, वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रही तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। सब तहु रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जक्ष पति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सब को युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबर अछि पाई, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देखे बिकट भट बड़े कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए।
फिर सब नगर दशानन देखा, गयो शोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीन्ह तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जश जोग बाट ग्रह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक कही कैलाश पुन, लीन्हेश जाय उठाए। मनहु तोल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाए। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अश भ्राता, जे कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवै षट मासा, जागत होय तिहु क्रूर तिराशा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोगों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाए बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाद जेठ सुत तासु, बटमहु प्रथम लीक जग जासु। जेह न होय रन शन मुख कोई, सुर पर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुल शरद, धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीत शक, ऐसे सुभट निकाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जानहि सब माया, सपने हु जिनके धर्म न दाया। दशमुख बैठ सबा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और असुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन पर जन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सैन विलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदशानी। पुत्र पौत्र
कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला, सुनहु शकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था, तेशन मुख नहे करहि लड़ाई, देख सबल रे पुजाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तीन कर मरण एक विध होई, कहु बुझाए सुनहु अब सोई, द्विज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बलों को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधाचीन बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आय, तब मारहु के छड़े हऊ भली भांति अपनाय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा, अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कछु पुण्य करावा, दीन सुख लघु वयरऊ बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरे वे कर अभिमान। फिर उसने मेघनाथ को बुलावाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रन आने शुबांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, एहि विध सब ही लग्या दीनी, आपनो चले गधा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीतकर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को सिरोधार्य किया। उसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत अवनी, गरजत गर्व स्ववहे सुर रवनी, रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन मत के मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव वर मणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। देग पालन के लोक सुहाए, शूने सकल दशानन पाए, पुन पुन शिगनाद कर भारी, दे देव तन गारे पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने छू पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरए जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि वन वरुण धन धारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्र, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर सेंद मनोज सुर नागा, हट सबही के पंथ हे लागा, ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगे तनुधारी, दशमुख बस बरती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए।
आयुष करहि सकल भय बीता, न वही आए नित चरण बिनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व वश्य करे, राक्षस कोय न सुतंत्र। मंडलीक मनि रावण राज, करई निज मंत्र। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं को शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देव जक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमार। जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कुछ कहेऊ, सो सब जन पहेलहि करे रहेऊ। प्रथम ही जिन कहूँ आयुष दीना, तिन कर चरित सुनऊ जो कीना। मेघनाथ ने उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने तो करतूतें की, उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरय कर माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि वेद होए धर्म अरु निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेन द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस देश स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञान, सपने हु सुनय न वेद पुराण। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हर भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुनय दस शीशा। आपुन उठ जाओ धावै, रहे न पाएब, धरे सब खालय खीसा। अस भ्रष्ट अचारा, भाषण सारा धर्म, सुनय नहीं काना। तेहि बहुविध त्रायस देश, निकाय सो कह वेद पुराना। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जब जो योग, वैराग्य तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता था, उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता था, उसको बहुत तरह से त्रास देता था और देश से निकाल देता था। बरने न जाए अनीत घोर, निशाचर जो करहि, हिंसा पर अति प्रीत तिन, के पापहि कवने मित। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्राप्ति है उनके पापों का क्या ठिकाना। सियापति रामचंद्र की जय। बाड़ी खेले बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन परदारा। मन ही मात पिता नहीं देवा, साधुन शन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उन से सेवा करवाते थे। जिनकी यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिर शर सिंधु बार नहीं मोही, जस मोहि गरऊ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखै विपरीता, कह न सकै रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों को बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्म को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेन रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुन झारी। निज संताप सुनाए से रोई, काहू ते कछु काज ना होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुन गंधर्वा मिलकर सर्वागे विरंच के लोका, शग गोतुन धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करते दासी सो अविनाशी, हमरे तोर समाहाई। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक गए, भय और शोक से अत्यंत व्याकुल। बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरहि मन धीर कह, ब्रंच हरे पद सुमरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपत। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश अवश्य करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।